हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और आपका स्वागत करता हूं क्रैक नाउ स्पेशल धमाका वीडियो में। और हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन पूरी साइंस का, जितनी भी पूछे गए हैं क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में। और हम इस क्रोनोलॉजी में देख चुके हैं अब तक बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, आज केमिस्ट्री को देख के, रसायन शास्त्र को देख के पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, विज्ञान को। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एक दो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊंगा। पीडीएफ आपको चाहिए, इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु होते हैं तत्व। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा आगे से, आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है 18 और 20, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 38 होगी। अगला सवाल है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 242। अगला सवाल है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है फैराडे स्थिरांक। पीएच मान 7 किसका होता है? तो पीएच मान 7 उदासीन होता है, यानी जल का पीएच मान होता है 7। तो ई यहाँ पे सही मान आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक जो होते हैं क्षारीय विलयन होते हैं, यानी बेस होते हैं। और 7 से नीचे एसिड होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। तो पानी का पीएच मान कितना है? 7 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग माफ कीजिएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है तो कपड़े साफ जो करता है डिटर्जेंट वो उस कहलाता है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पसीना मुख्य रूप से निर्मित होता है, लेकिन इसमें सारे जो हैं खनिज पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नीलत होता रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट का। सबसे भारी धातु होती है प्लेटिनम, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगला है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो ये जो धातु है ये होती है ई। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मिलेगा आपको निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है तो ये जिप्सम कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों कहलाता है तो एल्कीन कहलाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा सिरके में उपस्थित है? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है, खनिज क्या है यानी मिनरल क्या है? तो मिनरल होता अकार्बनिक ठोस। ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम किया गया था दोस्तों। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। ठीक है। क्रियाशीलता के आधार पर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, ध्यान रखिएगा दोनों ही पूछे जाते हैं।
वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है, तो खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी मजबूत एसिड मजबूत बेस। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, कार्बन अनिवार्य मूल तत्व होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन होती है और यही घर के सिलेंडर में भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि उसमें प्रोपेन और ईथेन दोनों मिलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये होता है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, और 39 है टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है टेफ्लॉन। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड होते हैं फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में दोस्तों कथन ये होता है सत्य कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो इसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन, तो प्रोपेन और ब्यूटेन ई हो जाएगा। प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है घरेलू गैस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जो घरेलू महिलाएं होती है प्रॉपर ब्यूटी होती है उनमें प्रॉपर ब्यूटी, तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो यहाँ ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसमें, ओजोन भी होता है इसमें, ठीक है, मीथेन भी होता है, तो ई हो जाएगा। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, फिर से वही ई हो जाएगा। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है दोस्तों। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा, पायसीकरण। अगला यहाँ पे मिलान करने दिया हुआ है, तो एस्पर्टम क्या है, ये होता है कृत्रिम मधुरक। फ्रेयॉन क्या होता है, ये होती है गैस, ठीक है, फ्रेयॉन होती है गैस। उसके बाद ये अगला आ जाएगा, ये जो फ्रेयॉन है ये रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाली गैस है, तो प्रशीतक। नियोप्रीन क्या है, ये है संश्लेषित रबर। बेनाड्रिल क्या है, प्रतिहिस्टामिन है, इसको खांसी में दवाई में यूज होता है बेनाड्रिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा होती है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, अम्ल वर्षा होती है एसिड के मिलने से, जिसमें H2SO4 70%, HNO3 30%, ठीक है। चलिए अगला शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 जो कहलाता है वो होता है ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ क्या है, फिर से पूछा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलिका मिट्टी के साथ साथ चूना पत्थर भी मिलता है, ठीक है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोला तीनों कार्बन के ही अपरूप हैं, ठीक है, एलोट्रोप्स हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है, तो हीरा सबसे सख्त है इनमें। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट जो है ये प्रिजर्वेशन में यूज होता है फूड के। पारद धातु मिश्रण है, पारद जो है दोस्तों, पारद किस किस का मिश्रण होता है, तो पारद धातु मिश्रण है
ये पारद युक्त जो है मिश्र धातु कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, इसने पूछा पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, बस यही है, बाकी इसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा एडिड होती हैं, उनके बारे में बात नहीं की है इसने। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो मीथेन। ठीक है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। अगला है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है तो नींबू खट्टा होता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, सिट्रस फ्रूट होता है नींबू। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है तो वाहनों से जो गैस निकलती है दोस्तों, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ ई आंसर हो जाएगा, हालांकि 44th बीपीएससी में आंसर ही होता नहीं था तो इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को अगर कठोर करना हो तो। निम्न खनिज में से रेडियम प्राप्त किया गया है पिंच ब्लेड से। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण, उसमें क्लोरीन होता है। अगला, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोने को घोला जा सकता है तो सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण से। ठीक है, याद रखना, जिसको क्या बोलते हैं एक्वारेजिया भी बोलते हैं। ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3 का जो है मिश्रण होता है, HNO3 और HCl। ठीक है, तो याद रखना है, इसको एक्वारेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो वह धातु क्या, तांबा है, तांबा है। ठीक है, अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। अगला क्वेश्चन, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट। अगला है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है तो जल में अधिक विलेय होता है। अगला है, जस्ते से यानी जिंक से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है 8300 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है यानी माइनस प्लस। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील में कई सारी चीज़ें होती हैं, ई यहाँ पे हो जाएगा, इसमें आयरन क्रोमियम मैग्नीज कार्बन तक मिलता है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। अगला है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस। ठीक है, तो बीटा किरण जो है नेगेटिव, इसमें जो है आवेश होता है, चार्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, 2882। ठीक है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, 4 होगी। अगला है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय है। ठीक है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, 4XH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। बेंजीन में भारी पानी वह पानी होता है दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है।
किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाती है। दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण किसका है दोस्तों? तो इसमें कोलाइड विलयन का और इमल्सन का है, दोनों ही सही हैं। अगला है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो एथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है दोस्तों मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक बार देख देता हूँ मैंने गलत तो नहीं बता दिया। एथाइल अल्कोहल, देखिए शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है अल्कोहल एथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व हैं CHNO, चारों ही होते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? तो ये होता है शोधन अभिकर्ता, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो इसमें तांबा और जस्ता होता है, कॉपर एंड जिंक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक यानी एम्फोटेरिक होते हैं ये। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ये सभी चीज़ें करता है अल्फा बीटा गामा रेजेस को। अगला हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। वायु एक मिश्रण है और वायु में सब मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है, इसके लिए सही आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये जल की स्थायी कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड और इसको एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ दिया हुआ है त्वचा कैंसर किससे होता है? तो ये होगा आपका पराबैंगनी प्रकाश से, ठीक है, या किरणों से। ध्वनि प्रदूषण किससे होगा? तो डेसिबल में मापा जाता है इसको। वैश्विक तापन क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। और ओजोन छिद्र, जो माफ़ कीजिएगा, वैश्विक तापन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन छिद्र जो होगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, वैश्विक तापन होगा कार्बन डाइऑक्साइड से और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। ये मिल गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे तो यही लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया है इसका, जो मैंने आंसर बताया आपको। फिर आप हो गया हमारा केमिस्ट्री भी खत्म। एक मॉडर्न पे छोटा सा वीडियो और आएगा, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद।